हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये जो आप लोग मेरा मैरीगोल्ड का पौधा देख रहे हैं, एक 10 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और इसके फूलों की गिनती कीजिए आप लोग। एक ही पौधे के ऊपर कम से कम 14 से 15 फूल आए हुए हैं। अगर आप लोग भी इसी तरीके से मैरीगोल्ड से फूल लेना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मैरीगोल्ड से ज़्यादा फूल लेने के लिए, फूलों का साइज बड़ा करने के लिए और मैरीगोल्ड का जो पौधा है खराब ना हो उसके लिए हमें किस तरीके से मिट्टी इनकी तैयार करनी है, कैसे इनको रिपोर्ट करना है, पौधे को लगाने से लेकर फ्लावरिंग पर आने तक की पूरी अपडेटेड वीडियो आज की होने वाली है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि मैरीगोल्ड के पौधे के लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 10% राइस हस्क लिया है, 10% रिवर सैंड और 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल को लिया है और 40% यहाँ पर मैंने ये गोबर की खाद ली है। आप लोग इसकी जगह कोई सी भी खाद ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जौन सी भी खाद आप लोग लेते हैं वो अच्छे से डिकम्पोस्ट यानी कि सूखी हुई होनी चाहिए, गीली खाद यानी कि कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए। इन चारों चीज़ों को लेने के बाद दो चीज़ें और इसमें हम ऐड करेंगे। ये है, देखिए, नीम खली। नीम खली जो होती है ये एंटी फंगल होती है, हमारे पौधे में किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह नहीं लगने देती और भी इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, फंगिसाइड पाउडर को भी मिला लिया है ताकि हमारी मिट्टी में किसी भी तरह का कोई फंगल इन्फेक्शन ना रहे। अगर फंगिसाइड पाउडर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप लोग हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। ये मैं ज़्यादा गमलों के लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ। अगर आप लोग 10 इंच के पॉट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें आप एक मुट्ठी नीम खली और आधा चम्मच फंगिसाइड पाउडर या फिर हल्दी पाउडर को ले सकते हैं। ये जो राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका इस मिट्टी में हमने मिक्स किया है, इसको मिलाने से एक तो मिट्टी हमारी हल्की हो जाती है, दूसरी बात इससे मिट्टी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। यानी कि मिट्टी लाइट वेट तो बन करके तैयार होती है, मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट, हल्की और भुरभुरी बनकर के तैयार होती है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। तो देखिए, मैरीगोल्ड का कोई भी पौधा जब आप लोग नर्सरी से खरीद करके लाते हैं, चाहे वो छोटा पौधा हो या बड़ा पौधा हो या फिर इनकी छोटी सैपलिंग्स हो, तो पहला काम आपको ये करना है, पौधों को लाने के तुरंत बाद आपके जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के पोट में उठा करके रख देना है 8 से 10 दिन के लिए। जैसे कि आप लोग ये मेरा मैरीगोल्ड का पौधा देख रहे हैं, इसको लाए हुए मुझे लगभग 15 दिन हो गए हैं। इस पौधे को मैंने ला करके मेरी एक ट्रम्पेट वाइन की बकेट है इसमें रख दिया था। यानी कि जैसे आज आप पौधे खरीद करके लाए तो तुरंत आपको रिपोर्ट नहीं करना है, 8 से 10 दिन के लिए इन पौधों को अपने गार्डन के वातावरण में रहने देना है। बात की जाए इनके पॉट साइज की, तो देखिए, मैरीगोल्ड के पौधे के लिए 10 इंच का पॉट इनफ रहता है। वैसे आप लोगों की मर्जी है, ऐसा कोई रूल नहीं है, जितना मर्जी छोटे या बड़े पॉट में आप लोग इनको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जिस भी पॉट में आप लोग पौधे को लगा रहे हैं उसकी तली में यानी कि नीचे की तरफ होल्स का होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि ड्रेनेज होल का होना बहुत ही जरूरी होता है। और इन ड्रेनेज होल को किसी भी ठीकरी वगैरह से या कैरी बैग के कपड़े से कवर कर लेना है। इन ड्रेनेज होल का होना पॉट में इसलिए जरूरी होता है, जब भी हम पौधों में पानी देते हैं तो पौधों में जितना भी एक्स्ट्रा पानी डल जाता है इन्हीं ड्रेनेज होल से, इन्हीं होल से नीचे से एक्स्ट्रा पानी बाहर आता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, इसकी रिपोर्टिंग की। तो देखिए, इसको रिपोर्ट करते हुए कुछ लोग एक बहुत ही बड़ी गलती कर देते हैं जो कि आपको नहीं करनी है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको निकालना कैसे है। देखिए, इस तरीके से इन दोनों फिंगर को पौधे के बीच में से डालिए और इसको उल्टा कीजिए। उल्टा करने के बाद इस पॉली बैग को आपको आराम से ऊपर को खींचना है तो ये आसानी से निकल आता है। अब गलती यहाँ पर लोग क्या कर देते हैं, देखिए, इसको निकालने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी जड़ों को खोलने लगते हैं, यानी कि नीचे से इसकी मिट्टी को हटाने लगते हैं। तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए, अगर इसकी जड़ों को खोल करके इसकी मिट्टी को हटा करके आप लोग पौधे को लगाओगे तो पौधा आपका 20 से 25 दिन पीछे चला जाएगा। यानी कि अगर बिना मिट्टी को खोले हुए ऐसे ही हम पौधे को लगा देंगे जैसे कि हम लगा रहे हैं तो पौधा आगे को ग्रोथ करेगा, इसमें नई नई ब्रांचें निकलेंगी, कलियां बनेंगी। लेकिन मिट्टी को हटा करके, जड़ों को खोल करके आप लोग पौधे को लगाओगे
तो पौधा अपनी पूरी एनर्जी इन जड़ों को यानी कि अपनी रूट्स को डेवलप कराने में लगा देगा। तो इसलिए पौधे की जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना ऐसे ही उसको रिपोर्ट कर देना है, जैसे कि हमने किया है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है। देखिए, किसी भी पॉट में जब आप लोग पौधे को लगाते हैं तो पौधे की साइडों वाली जो मिट्टी होती है, किनारों वाली, इसको हमेशा आपको नीचे की तरफ रखना है। यानी कि इसका जो मेन ट्रंक होता है पौधे का, बीच वाला हिस्सा, पौधे को हमेशा लगभग आधा इंच ऊपर को उठा करके रखना है। यानी कि इसका जो मेन ट्रंक होता है ये मिट्टी में नीचे को ज़्यादा धंसा कर नहीं रखना है, क्योंकि देखिए मैरीगोल्ड का जो पौधा होता है एक ऐसा पौधा है कि इसमें जरा सी भी ओवर वाटरिंग हो गई या बीच में इसके पानी भरा रह गया तो आपको पता भी नहीं लगेगा, पौधा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग के तुरंत बाद पौधों में पानी देना होता है। तो पहला पानी जो इसमें हम देंगे वो सिंपल नहीं देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये है देखिए एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट जो होता है, जैसे कि हमने पौधों को रिपोर्ट किया है, तो पौधों को रिपोर्टिंग के शौक में जाने से बचाता है और जड़ों को जल्दी से तेजी से डेवलप कराने में हेल्प करता है। तो इसलिए जब पहला पानी आप लोग अपने पौधों में दें, चाहे आप लोग कोई भी पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे इसको मिट्टी में मिलाएं या ना मिलाएं, लेकिन जब पहला पानी आप लोग अपने पौधों में देते हैं उसमें इसको आपको जरूर मिला लेना है। दूसरी चीज, फंगिसाइड पाउडर को वैसे तो हमने मिट्टी में भी मिला लिया है, लेकिन मैरीगोल्ड का जो पौधा होता है इसमें फंगस का बहुत जल्दी अटैक होता है। तो इसलिए पहला पानी इन दोनों चीजों को मिला करके हम अपने पौधे में दे देंगे तो 90% पौधा हमारा सेफ हो जाता है। यानी कि 90% काम हमारे यहाँ पर हो गया है। पहला पानी हम इतना देंगे कि पौधे की जो मिट्टी है पूरी तरीके से अच्छे से गीली हो जाए, यानी कि पोट से आपको नज़र आ जाना चाहिए, नीचे से निकल जाना चाहिए। सेकंड पानी आपको तभी देना है जब ऊपर से पोट की लगभग 1-1 इंच की मिट्टी की लेयर सूख जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। इसको रिपोर्ट तो हमने अच्छे से कर दिया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या इसके ऊपर हमें करना है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग ये मेरा पौधा देख रहे हैं, इसके ऊपर ये जो 2 ब्रांचें निकली हुई हैं, इन ब्रांचों को हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाला हिस्सा ये जो आप लोग देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ से इसको पिंच कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे। इसको पिंचिंग बोलते हैं। या फिर अगर आपके पौधे की आपको लगता है कि ब्रांचें लंबी लंबी सी लग रही हैं तो उनको आप वहाँ से कट कर लीजिए। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की हाइट कम है तब तो आप लोग उसको ऊपर से टिप वाले हिस्से से पिंच कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की जो ब्रांचें हैं वो लंबी लंबी सी हो रही हैं तो उनको देखिए इस तरीके से कट कर लीजिए, जैसे कि मैंने कट किया है। अब जहाँ से आपने इनको कट किया है, यहाँ से साइडों से आपकी कई सारी ब्रांचें निकलेंगी। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उतनी ज़्यादा आपके पौधे में फ्लावरिंग होगी। अब जैसे कि आप लोग ये ब्रांच देख रहे हैं, ये ब्रांच छोटी है तो इसको हम ऊपर से ही पिंच करेंगे, यानी कि इसको लंबी कट नहीं करेंगे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी ब्रांच को हमें पिंच करना है और कौन सी ब्रांच को कट करना है। और जहाँ जहाँ से हमने जोन सी ब्रांच को पिंच किया है, जोन सी ब्रांच को कट किया है, वहीं से साइडों से इसमें 2-2, 4-4 ब्रांचें निकलेंगी। और ये जो ब्रांचें हमने कट की हैं इनकी हम कटिंग बना करके लगा लेंगे तो हमारे पास इनके 2 पौधे भी बन जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि आप लोग सामने ये मेरा पौधा देख रहे हैं, पहली बार मैंने बीच वाले हिस्से से यहाँ से इसको कट किया था तो साइडों से इसकी 2 ब्रांचें निकली हैं। अब ये जो 2 ब्रांचें थी ऊपर जाके जब हमने इनको रिपोर्ट किया था तो ऊपर से यहाँ से कट किया था तो साइडों से ये 2 ब्रांचें निकली, यानी कि 2 से 4 हुई, 4 से 6 और 6 से 8, इस तरीके से पौधे में ब्रांचें हो गई हैं। मैरीगोल्ड के पौधे को आप लोग 2 बार ही पिंच कर दोगे तो पौधे में 8 से 10 फ्लावर आ जाते हैं। यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे मैरीगोल्ड के पौधे में 2 से 3 फ्लावर ही आकर के रह जाते हैं। तो ज़्यादा फ्लावर लेने का जो तरीका है वो आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो देखिए, पौधे के ऊपर ब्रांचें तो बहुत सारी बन गई हैं और कलियां भी अब बनने लगी हैं। तो जिस टाइम पर पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन में कोई भी सॉलिड फर्टिलाइजर हमें अपने पौधे में डालना नहीं होता है, केवल लिक्विड फर्टिलाइजर ही हमें अपने पौधे में डालना है। क्योंकि इसके ऊपर ये जो कलियां बनी हैं, इन कलियों को प्रॉपर तरीके से खिलने में, फूलों का साइज बड़ा करने में लिक्विड फर्टिलाइजर इनको देना ऐसी कंडीशन में ज़रूरी होता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर हमें कैसे देना है, ये है देखिए केले के छिलके। यहाँ पर मैंने 2 केले के छिलकों को लिया है। केले के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और भी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन
पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। जो लोग अपने पौधों को बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करना चाहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दे करके उनसे अच्छे फूल लेना चाहते हैं, तो केले के छिलकों को अपने घर से फेंकने की भूल कभी भी मत करना। दूसरी चीज़ ये है, देखिए चाय पत्ती, ये यहाँ पर मैंने फ्रेश चाय पत्ती ली है, तो ये 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ। अगर इसकी जगह आप लोग धुली हुई यानी कि वॉश की हुई चाय पत्ती को ले रहे हैं तो वो 1 मुट्ठी आप लोग ले सकते हैं। चाय की पत्ती जो होती है, जितने भी फ्रूटिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, आपके किसी भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उस पौधे के ऊपर जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में इतनी हैवी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी कि आप लोग हैरान रह जाओगे। तीसरी चीज़ ये है, देखिए नीम खली, अगर नीम खली आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप लोग 1/2 टीस्पून हल्दी का भी यूज कर सकते हैं। नीम खली जो होती है ये एंटी फंगल होती है, हमारे पौधों में किसी भी तरह की कोई फंगल इन्फेक्शन को नहीं लगने देती। तो इसलिए जैसे कि हम ये केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके या केले के छिलकों को ऐसे ही डाल करके पौधों में फंगस लग जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सही तरीके से पौधों में फर्टिलाइज़र को बना करके डालिए तो आपके पौधे हमेशा सेफ रहेंगे। तो देखिए इस फर्टिलाइज़र को लगभग 1 रात के लिए हमें इस तरीके से ढक करके रख देना है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को रखे हुए 1 रात हो गई है, यानी कि नेक्स्ट डे आपको मैं ये दिखा रही हूँ। अब ये पूरे अच्छे तरीके से बन करके तैयार है पौधों में देने के लिए। लेकिन इसको देना कैसे है, देखिए ये जो फर्टिलाइज़र है बहुत ही पावरफुल बन करके तैयार हुआ है। हालांकि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन जब पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रहे हैं या इनऑर्गेनिक बना रहे हैं या मस्टर्ड केक का बना रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र आपको जब आपके पौधे में कलियां बनना शुरू हो जाती हैं तो डायरेक्ट पौधों में नहीं डालना होता, उसको डाइल्यूट करके ही डालना होता है। अगर डायरेक्ट पौधों में आप लोग डाल दोगे तो पौधे की जो कलियां हैं वो सूख करके गिर सकती हैं, कलियां जल सकती हैं, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसको डाइल्यूट कैसे करना है, ये हालांकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो जैसे कि 1 लीटर फर्टिलाइज़र था, 2 लीटर पानी में हमने इसको मिलाया। फर्टिलाइज़र को देने से पहले एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। देखिए जैसे कि आप लोग मेरे पौधे की ये मिट्टी देख रहे हैं कितनी गीली है, इससे आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। अब ऐसी कंडीशन में इतनी गीली मिट्टी में हमें फर्टिलाइज़र को इसमें डालना है, यानी कि सूखी हुई मिट्टी में फर्टिलाइज़र को नहीं डालना। सूखी हुई मिट्टी में अगर फर्टिलाइज़र को आप लोग डालोगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो जल सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मिट्टी को पहले हल्का सा लूज कर लेना है, यानी कि लगभग आधा इंच की मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई कर लेनी है। अब इसको डालना कितना है, तो देखिए ये मेरा 10 इंच का प्लास्टिक का पॉट है, तो इसमें लगभग ये आधा लीटर फर्टिलाइज़र आ जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से जितना बड़ा आपका पॉट हो बस इतना देना है कि पोट के नीचे से यानी कि पोट के ड्रेनेज होल से फर्टिलाइज़र बाहर नहीं आना चाहिए। अगर पोट के नीचे से फर्टिलाइज़र बाहर आ गया तो जितने भी न्यूट्रिशन आपने पौधे को दिए हैं वो सारे नीचे से बाहर आ जाएंगे, तो फर्टिलाइज़र को देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसको आपको 8 से 10 दिन बाद रिपीट करते रहना है, जब तक कि आपके पौधे की जो कलियां हैं पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से खिल ना पाए। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं रिपोर्टिंग के 45 दिन बाद की ये अपडेट है, रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं पौधा कितना ग्रीन और हेल्दी बना हुआ है, कितनी सारी ब्रांचें निकली हुई हैं, पौधे के ऊपर कितनी सारी कलियां भी बन गई हैं। तो ये तो थी 45 दिन बाद की अपडेट। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट अपडेट दिखाती हूँ। तो देखिए ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये पूरे 65 दिन बाद की अपडेट है, रिजल्ट है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, कितने सारे इसके ऊपर फूल खिले हुए हैं, फूलों की गिनती आप लोग कर लीजिए। और फूलों का जो कलर है कितने ब्राइट कलर निकल करके आ रहे हैं, फूलों का साइज भी कितना बड़ा है आप लोग देख सकते हैं। और अभी प्रॉपर तरीके से पूरे अच्छे तरीके से ये जो फूल हैं खिले नहीं हैं। जब पूरे फूल इसके खिल जाएंगे तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बिग बिग साइज के ये फूल हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी पूरी मैरीगोल्ड के पौधे की लगाने से लेकर फ्लावरिंग पर आने तक की अपडेटेड वीडियो। तो आप लोग भी अगर इसी तरीके से फूल चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। और आप लोग देख लीजिए ये वही पॉट है जिस पॉट में हमने इसको रिपोर्ट किया था, तो पूरी अपडेटेड वीडियो है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के